अस्सलाम वालेकुम। डीएनए न्यूज के साथ मैं हूं ज़ोहैर अली और मैं हूं सरवा जबीन। डालते हैं नजर आज की आम खबरों पर। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी, 3,938 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान 78 अफराद जाँ बहक। आपको एक अहम खबर से आगाह करें, सिंध के सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। दाऊद खेल शहर में 45 लाख रुपए की लागत से नई वाटर सप्लाई स्कीम नंबर 2 का इफ्तिताह कर दिया गया। वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह मुकामी एमपीए अमीनुल्लाह खान ने किया। पाकिस्तान होप फाउंडेशन के मरकजी कोऑर्डिनेटर राव मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि डीएनए न्यूज़ मजलूमों की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुंचाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, जो लाइक तहसीन है। आज़ाद कश्मीर में 15 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। अलीपुर शहर के रिहायशी डॉक्टर इरफान रियाज गबोल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर इरफान रियाज गबोल निश्चित अस्पताल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जहां वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वफाकुल मदारिस अल अरबिया तहसील दीपालपुर के मदारिस का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमत से SOPs के मुताबिक मदारिस खोलने का मुतालबा किया गया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेखुपुरा में सैलाब से निमटने के लिए खानपुर नहर पर फ्लड मोग एक्सरसाइज का इनेकाद कर दिया गया, जिसमें रेस्क्यू 1112 के अलावा सिविल डिफेंस, महकमा हेल्थ, महकमा निहार, सोशल वेलफेयर और दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। किसान इत्तेहाद का ASP बुरेवाला के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा। ASP की सरबराही में मुतनाज़ा रकबे पर पुलिस की मदद से कब्जा करवाए जाने और नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करने के खिलाफ सैकड़ों डंडा बरदार सड़कों पर आ गए। ASP को फौरी तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। CBI यूनियन एग्रीटेक के सदर अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी जावेद खान ने कहा है कि फैक्ट्री की मैनेजमेंट फैक्ट्री की बंदिश और कैश फ्लो का बहाना बनाकर मजदूरों पर ये जुल्म ढा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाइज्जत तरीके से अपने वतन लाने और इनके मसाइल के हल के लिए बुनेर में एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात होंगी एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16,548 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 5,77,094 टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,938 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 76,398 तक जा पहुंची, जिनमें से 27,110 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक रोज में कोरोना से मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1,621 हो गई। सूबाई वजीर कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। वो कई दिनों से कराची के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मुर्तजा बलोच गुज़श्ता दिनों कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाइस निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। इन्हें तबीयत बिगड़ जाने के बाइस ICU मुंतकिल कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच कोरोना वायरस वबा के सामने आने के बाद से मुसलसल अवामी खिदमत में मसरूफ थे। मुर्तजा बलोच 2 मरतबा रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे और पीपल्स पार्टी जिला मलीर के सदर भी थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने गुलाम मुर्तजा बलोच के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। दाऊद खेल से तनवीर आबिद खान की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद खेल शहर, जो कि 27,000 से जायद नफूस की आबादी पर मुश्तमिल है, इस शहर को साफ पीने के पानी के लिए 35 साल कबल वाटर सप्लाई दी गई, मगर अब इन स्कीमों की मोटरें और बोर खराब हो चुके हैं, जिसके लिए 2 नई मोटर टर्बाइनों के 90 लाख के टेंडर हुए, जिनमें से आज वाटर सप्लाई स्कीम नंबर 2 का बाकायदा इफ्तिताह मुकामी MPA अमीनुल्लाह खान ने कर दिया है, जिस पर 45 लाख रुपए लागत आएगी। इस मौके पर MPA का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान के साफ पीने के पानी की फराहमी की ये एक कड़ी है। दाऊद खेल शहर की तरह पूरे हल्के की आवाम को साफ पीने का पानी फराहम करना यकीनी बनाएंगे। शहर के लिए 90 लाख रुपए की लागत से 2 नई मोटर टर्बाइनें लगाई जाएंगी, जिसके लिए वाटर सप्लाई स्कीम नंबर 2 का इफ्तिताह कर दिया गया और कुछ दिनों बाद वाटर सप्लाई स्कीम नंबर 1 का भी इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह शहर की पूरी आबादी को पीने का साफ पानी मैसर होगा। इसके अलावा वो शहर के दीगर तरक्याती काम भी जारी हैं, जो जल्द मुकम्मल होंगे। इन्होंने ठेकेदारों और मुताल्लिका अफसरान को काम के मयार को चेक करने की हिदायत की।
शहदादपुर से मोहम्मद नदीम राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान होप फाउंडेशन के मरकजी कोऑर्डिनेटर राव मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि DNN न्यूज और इदारे के रूह रवां अतर हुसैन और इनकी टीम मजलूमों की आवाज हुकाम बाला तक पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि तमाम मुआशरों में खिदमत खल्क इंसानी इक़्तिदार की बुलंदतर सिफात का हिस्सा है। खिदमत खल्क में अपना किरदार अदा करना एक अच्छे मुआशरे की तश्कील का आगाज है। मैं राव मोहम्मद यूसुफ मरकजी कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान होप फाउंडेशन में DNN खबर हमसे है कि रूह रवां जनाब अतर साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि वक्त पाकिस्तान के अंदर मजलूम आवाम की आवाज़ जो आला अवानों तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इस पुरफतन और पुरअशोब दौर के अंदर अगर कोई इस वक्त चैनल है तो DNN है जो कि गरीब आवाम की आवाज़ बना हुआ है। ख़ास तौर पर मैं इस चैनल के तवस्सुत से ये कहूँगा कि कोरोना वायरस के हवाले से जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं, इसके अंदर लोगों को जो परेशानियों का सामना था, ख़ास तौर पर DNN ने जो उनके लिए आवाज़ बनी है और लोगों के जो मसाइल थे उनके हल के लिए जो किरदार अदा किया है, मैं ख़ास तौर पर शहदादपुर के नुमाइंदे जनाब नदीम साहब को मुबारक पेश करूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से शहदादपुर के अंदर लोगों के लिए आवाज़ बने और उनके जो मसाइल थे उनके हल के लिए कोशिश की, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इस मौके पर बताऊँगा कि पाकिस्तान होप फाउंडेशन ने कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन के सबब जो कि मुस्तक अफराद बड़े परेशानी में मुब्तला थे, उनके लिए अहम किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर से हमारे नुमाइंदे शाहिद क़य्यूम की रिपोर्ट के मुताबिक जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान तालीमी इदारे बंद और मज़ारात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अवामी इज्तिमात, खेल के मैदान, सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में सयाहों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी रहेगी। ब्यूटी पार्लर, बार्बर्स की दुकानें बंद रहेंगी। ताहम नोटिफिकेशन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाली या पाबंदी का कोई जिक्र नहीं है। हमारे नुमाइंदे मुजीबुर रहमान शामी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के रहायशी डॉक्टर इरफान रियाज गबोल निश्तर अस्पताल में ड्यूटी सरंजाम देते हुए कोरोना वायरस का शिकार हो गए। तबीयत खराब होने पर इनका टेस्ट किया गया जो पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर इरफान को निश्तर अस्पताल मुल्तान के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर कासिम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर इरफान रियाज की सेहत आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही है। उम्मीद है कि वो चंद दिनों में सेहतयाब हो जाएंगे। इनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से अवाम की बेएहतियाती है। अवाम को चाहिए पब्लिक प्लेस में मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और लोगों से मेल जोल ना करें ताकि हम इस मोजी मर्ज को शिकस्त दे सकें। इश्तियाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में वफाकुल मदारिस अल अरबिया का इजलास ज़ेर सदारत अलहाज कारी मोहम्मद शाबान सिद्दीकी जामा रियाजुल जन्ना में मुनक्किद हुआ, जिसमें तहसील भर के मदारिस के मौल्लिमीन और उलमा इकराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए साहबजादा कारी हसन सिद्दीकी ने कहा कि मदारिस अल अरबिया का क़याम पाकिस्तान की आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। दीनी मदारिस का ताल्लुक दीन इस्लाम की पहली दरसगाह असहाब सुफ़ा से है। मुल्क भर के मदारिस और मसाजिद ने सदर पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा SOPs पर मुकम्मल अमल किया गया। मौजूदा हालात में हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ दीनी दरसगाहें खोलने की इजाज़त दे। इन्होंने कहा कि तमाम कायदीन और उलमा इकराम वफाक के तमाम फैसलों की तायीद करेंगे। मोहम्मद शेराज सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट की हिदायत पर सैलाब से निपटने के लिए खानपुर नहर पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद कर दिया गया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1112 के अलावा सिविल डिफेंस, महकमा हेल्थ, महकमा इनहार, सोशल वेलफेयर, लाइफ स्टॉक, जिला कौंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी, डेंगू ब्रिगेड और दूसरे कई इदारों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा भी किया गया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है ताकि मुमकिन सैलाब की सूरत में बेहतर तौर पर लोगों की रहनुमाई की जा सके। 112 की जानिब से आज खानपुर नहर पर मॉक्स एक्सरसाइज की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी अदारों ने शिरकत की, जिसमें महकमा सिविल डिफेंस, एरिगेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी शिरकत की। इसमें मेहमान ख़ुसूसी सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद ने भी शिरकत की। मॉक्स एक्सरसाइज का मतलब है कि आने वाले वक्त में फ्लड से निपटा जाए।
رضوان سلیمی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی کوارڈینیٹر ملک ذوالفقار آوان کی قیادت میں سینکڑوں ڈنڈا بردار کارکنوں کی ASP بھورے والا کے خلاف احتجاجی ریلی اور ان کے دفتر کے باہر قومی شاہراہ پر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مبینہ پولیس گردی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے ملک ذوالفقار آوان اور دیگر کسان رہنماؤں کا مطالبہ تھا ASP ہمارے کسان کی قیمتی اراضی پر پولیس کی مدد سے زبردستی قبضہ کروا رہا ہے اور ایک کسان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے۔ ASP کا یہ رویہ نہ صرف کسانوں بلکہ وکلاء، صحافیوں، تاجروں سے رویہ بھی توہین آمیز ہے۔ شہر میں ڈکیتیوں، چوریوں اور دیگر وارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پولیس نے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے شریف شہریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اگر ASP کا فوری تبادلہ کر کے پیدا شدہ حالات کی انکوائری نہ کروائی گئی تو ہمارا احتجاج پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ داؤد خیل سے ہمارے نمائندے تنویر عابد خان کی رپورٹ کے مطابق CBA یونین ایگری ٹیک کے صدر احمد خان اور جنرل سیکرٹری جاوید خان نے کہا ہے کہ ایگری ٹیک فرٹیلائزر فیکٹری داؤد خیل کے ملازمین کو نصف تنخواہ دینے کے لیے اور یوٹیلیٹی بل خود ادا کرنے کا نوٹس دینا فیکٹری کا انتظامیہ کا مزدور کے لیے ظالمانہ رویہ اور مزدوروں کا معاشی قتل ہے جو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فیکٹری کی مینجمنٹ فیکٹری کی بندش اور کیش فلو کا بہانہ بنا کر مزدوروں پر یہ ظلم کیا ہے، حالانکہ جب فیکٹری چل بند ہوئی تو اس دوران فیکٹری کے 15 ارب روپے کی آمدن دی ہے اور اگر اس میں سے 3 ارب روپے بھی منافع نکالیں تو 6 ماہ سے بند فیکٹری ملازمین کی تنخواہیں ہر ماہ 8 کروڑ روپے بنتی ہے جو کہ 6 ماہ کی 48 کروڑ بنیں گے۔ باقی 2.5 ارب روپے کہاں گئے؟ فیکٹری انتظامیہ میں موجود نائل افسران فیکٹری کو خسارے میں چھوڑ کر ملازمین کو نصف تنخواہ اور یوٹیلیٹی بلز خود ادا کرنے کا نوٹس دے رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی موجودہ وبا میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے آج بنیر میں قومی وطن پارٹی کے صوبائی نائب صدر ریٹائرڈ پروفیسر حمید الرحمان حاجی شیر علی خان بنن خان نے اپنے کارکنوں کے ہمراہ بنیر پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ ان رہنماؤں نے موجودہ حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں مگر آج کل ان کی لاشیں ان ملکوں کے سڑکوں پر پڑے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو لانے کے لیے حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ اسی طرح جماعت اسلامی بنیر نے اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں سواڑی بازار میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین سے جماعت اسلامی بنیر کے ضلعی امیر محمد حلیم باچا اور نائب امیر انجینئر ناصر علی نے خطاب کی، کہا کہ موجودہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل میں ناکام ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گرانٹ کا اعلان کیا جائے، پشاور میں باچاہان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو پوری طور پر کھول دیا جائے اور وزارت خارجہ ان کی ختم ویزوں اور پرمٹ میں ٹائم کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ نیوز روم سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔